नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस और आप के बीच पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के घर लंच के मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन पर बातचीत जारी है। दिल्ली में बिना गठबंधन बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बातचीत जारी है। दिल्ली में महिला पुलिस चौकियों की हुई स्थापना। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने रविवार को खान मार्केट में 2 ऐसी पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया जिसमें केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली पुलिस के इस ऐतिहासिक कदम से बहुत खुश हूँ। आज हमने 2 महिला पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाएं अब अपनी समस्याएं महिला अधिकारियों को खुलकर बता सकेंगी, जिसका तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इंडिया ने टेस्ट इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। इंग्लैंड को मिली सबसे शर्मनाक शिकस्त। तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 434 रन से पटकनी दी और टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की। भारत के 557 टेस्ट इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत रही। भारत द्वारा 557 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 122 रन पर सिमट गई और इस तरह भारत ने तीसरा टेस्ट जीत लिया। इस टेस्ट में जीत हासिल कर भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। यूएपीए केस में शर्जील इमाम को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। नई दिल्ली के जामिया नगर इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज देशद्रोह और यूएपीए मामले में शर्जील इमाम को झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़मुआ कोर्ट ने शर्जील की याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि शर्जील इमाम ने CANRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। चलते रहेंगे पेटीएम के QR कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन। आरबीआई ने संकट में चल रही पेटीएम को राहत देते हुए साफ कर दिया है कि कंपनी के QR कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन बिना किसी समस्या के काम करते रहेंगे। वहीं पेटीएम ने मर्चेंट सेटलमेंट में कोई समस्या न आए इसके लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया है। आरबीआई ने डिपॉजिट लेने पर रोक की आखिर तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है, यानी पेटीएम की मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज 15 मार्च के बाद भी चलती रहेंगी। योगी आदित्यनाथ दूसरे सबसे लोकप्रिय सीएम, जाने कौन है देश का पसंदीदा मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं। इसका खुलासा हुआ है नेताओं की स्वीकार्यता का आकलन करते हुए उद्देश्य से हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में। इस सर्वेक्षण के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने मुख्यमंत्रियों के बीच में लोकप्रियता रेटिंग के मामले में 5वें पायदान पर है। बता दें कि सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का आकलन करना था, जिससे कुछ दिलचस्प नतीजे सामने आए। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस मामले में मिली जमानत। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अदालत से जमानत मिल गई है। चेक बाउंस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने फैसले को अगले 30 दिनों के लिए टाल दिया है। गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शनिवार को मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा सुनाई थी और शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। किसानों की हुकार से दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर बनाए गए 50 सुरक्षा पॉइंट। किसानों के दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में डटे रहने के कारण दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अंदर भी कड़ी सुरक्षा की तैयारी की है। शहर की सड़कों पर करीब 50 पॉइंट पर सुरक्षा इंतजाम किए गए। इन सभी पॉइंट पर पुलिस ने बैरिकेड, कंटेनर और क्रेन की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाके में मल्टी लेयर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दिल्ली में आज से करवट लेगा मौसम। 3 दिन बारिश के साथ फिर लौटेगी ठंड। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अधिकतम तापमान में इस सप्ताह से गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। तापमान में कमी आने के चलते दोबारा से ठंडक बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली पुलिस ने धूमधाम से मनाया 77वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस की कई यूनिट एवं ब्रांच की टीमें शामिल थी। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि नित्यानंद राय ने दिल्ली पुलिस के कार्यों और सुरक्षा जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्ण निभाने की सराहना की और 51 पुलिस कर्मियों को अलग अलग पदकों से सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष ऋतु अरोड़ा, कल्याण इकाई के स्पेशल CP संजय कुमार और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में PFWS स्टॉल का उद्घाटन किया।
भारत में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा ने दिया प्रस्ताव। देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर साइट टाटा ने प्रस्ताव किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि सरकार को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 प्रस्ताव मिले हैं। चिप असेंबली, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और पैकेजिंग के लिए 13 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। देश में 2 बड़े प्लांट लगेंगे जिनमें 65, 40 और 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। पंजाब में आप नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू बन रहे कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर विवाद देखने को मिल रहा है। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के कार्यक्रमों से अलग हटकर एक के बाद एक रैली कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रैलियों से परेशान है। सिद्धू राज्य पार्टी इकाई से मंजूरी के बिना पंजाब के विभिन्न हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने उन्होंने चेतावनी दी है कि अनुशासनहीनता पर पार्टी से निष्कासन किया जाएगा। रैलियों को लेकर मीडिया के एक सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। जो कोई भी कुछ करना चाहता है वह कांग्रेस के प्रतीक और मंच के बिना कर सकता है। वायुसेना के चीनूक हेलीकॉप्टर की पंजाब में आपात लैंडिंग, चालक दल और हेलीकॉप्टर सुरक्षित। वायुसेना के एक चीनूक हेलीकॉप्टर को रविवार को पंजाब के बरनाला के पास तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर अपने नियमित उड़ान पर था। उसी समय तकनीकी खराबी का पता चला। एक खुले मैदान में उसे उतारा गया। चालक दल और हेलीकॉप्टर सुरक्षित है। एक रिकवरी टीम साइट पर पहुंच गई है। तकनीकी खराबी के पीछे के कारणों का भी पता नहीं चला है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी जांच की जाएगी। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आज अमेठी में होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर अमेठी में एक साथ मौजूद होंगे। ईरानी आज से अमेठी के 4 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और संयोग से उसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी यात्रा पर अमेठी पहुंच रहे हैं। ईरानी अपने भाषणों में अमेठी से पूर्व सांसद राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार की खुलकर आलोचना करती रही हैं। ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था। स्मृति ईरानी से पहले राहुल गांधी ने 15 सालों तक अमेठी का प्रतिनिधित्व किया था। कमलनाथ के बाद अब एक और कद्दावर नेता भाजपा में हो सकते हैं शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कमलनाथ के बाद कांग्रेस के एक और पुराने नेता बीजेपी में जाने पर विचार कर रहे हैं। दावा किया गया है कि कांग्रेस नेता पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी बीजेपी के संपर्क में और पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।